चलना है टाइम, टाइम निकालना है कि क्या चलना है टाइम। तुमको हम दो चीज बताए हुए पृथ्वी में, इसको कहते अक्षांश रेखा, इसको कहते अक्षांश रेखा, इसी में इसको कहते देशांतर रेखा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमको समय किसकी मदद से निकाला जाता है उस पर ध्यान देना है। एक चीज बात समझना बाबू, एक चीज तुमको पढ़ाए हुए हैं, साढ़े ई हो गया कक रेखा, क्या है कक रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, साउथ है, इसको क्या बोलते हैं कक रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। हम बोले ये दोनों के जो बीच वाला भाग है उसको कहते उष्ण कटिबंध बोले थे नहीं है? बोलो बोलो क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ये हम सब दिखा देंगे उष्ण कटिबंध। अब ध्यान देना, उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? जहां गर्मी ज्यादा पड़ता होगा। फिर से ऊपर चलते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड तो जो बढ़ेगा। आप ध्यान देना, अच्छे से देना बाबू, अच्छे से देना पड़ा ये बिचला। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर तापमान किस गिरेगा, तापमान क्या होगा यहाँ यदि हम हैं, यहाँ का तापमान 40 डिग्री है तो यहाँ का तापमान 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 20 डिग्री होगा, यहाँ पे 10 डिग्री होगा। टेम्परेचर का मान क्या होगा कम होगा। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे 1 डिग्री पे हम रहेंगे, 1 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब अक्षांश रेखा पर रहेंगे गर्मी ज्यादा लगेगा, वही हम 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर रहेंगे तो गर्मी कम लगेगा, और ऊपर रहेंगे तो गर्मी सबसे कम लगेगा, मतलब ठंड लगने लगेगा। क्या लगेगा ठंड। इसी प्रकार जैसे जैसे नीचे मतलब अक्षांश रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे गर्मी कम रहेगा। कहने का मतलब हुआ जैसे जैसे अक्षांश रेखा बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कमेगा कि नहीं कमेगा। तो इसका कहने का मतलब ये हम अक्षांश रेखा के द्वारा हम तापमान निकालते हैं कि नहीं। तो तापमान हमको पता करना है, तापमान निकालना है, तापमान निकालना तो किस रेखा के द्वारा? अक्षांश रेखा के, अक्षांश रेखा। तो कहने का मतलब तुम लिखोगे क्या, अक्षांश रेखा के प्रभाव से तापमान में अंतर होता है। अक्षांश रेखा के प्रभाव के कारण तापमान, कौन सा टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तापमान के कारण तापमान में अंतर होता है, तापमान में अंतर होता है। समझ में आया? विश्व रेखा के करीब क्या होगा गर्मी लगेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होते जाएगा, मतलब ठंड बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत? वही दिक्कत ये देशांतर रेखा है। क्या है देशांतर रेखा, ध्यान देना, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के द्वारा ये जो है इससे टाइम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? टाइम। हमको समय निकालते हैं, देशांतर रेखा के प्रभाव से समय निकाला जाता है, निकाला जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं पहले बता। तब कोई बोलेगा बताओ बाबू तापमान निकालना है तो किस रेखा के द्वारा निकाले, तुम क्या बोलेगा? समय निकाला जाता है किस रेखा के द्वारा? समझ में आया? चलो आ गया। तब ये आप बात समझना बाबू अच्छे से, टाइम निकाला कैसे जाएगा, टाइम जाएगा, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान देना, पृथ्वी तो घूमती है, अब पृथ्वी घूमती है तो एक बात बताना बाबू, ये हो गया पृथ्वी का ये, अब पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी ये बताना पृथ्वी को सूर्य के चारों घूमने में कोई भी बिंदु पे बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं? मतलब इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताना पृथ्वी को सूर्य के पूरा चक्कर लगाने मतलब 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगा समय। आप बताना 360 डिग्री घूमता है पृथ्वी के घंटा में? 24 घंटा में घूमता है कि नहीं? नहीं घूमता है? चलो 24 घंटा में घूमा। कोई दिक्कत? अब बाबू यदि 1 डिग्री घूमना है तो पृथ्वी को तो 24/360 होगा कि नहीं? हम सही लिखे हैं क्या? बताओ।
ए बाबू यहाँ बताना है 1 मिनट, यहाँ देखो, हम इस 24 घंटा को मिनट में बदल सकते हैं। 1 घंटा में क्या हो मिनट, तो 24 घंटा में 24 गुने 60 मिनट होगा कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं। तो आप बताना 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगा समय कितना होगा, ये बताना बाबू। हम सबसे ऊपर 24 गुने 60 लिखेंगे और नीचे किससे भाग देंगे, देंगे आई क्या है, मिनट है, क्या है मिनट। 1 से 1 कटेगा, 6 से 6, 6 चौक 4 मिनट। कहने का मतलब वो जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री क्या, अच्छा ये 1 डिग्री क्या, देशांतर रेखा, कौन सा, तो ये लिखना, प्रश्न में लिखना 1 डिग्री देशांतर रेखा को, ये हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, पार करने में लगा कितना लगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आप तुमको बोलेगा हमको 2 डिग्री देशांतर रेखा पार करना, तो 2 डिग्री में कितना होगा, 2 गुने 4 मतलब 8 मिनट होगा कि नहीं, इस बार 3 मिनट करने में लगेगा। यदि तुमको बोलेगा 30 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में, तुमको क्या बोलेगा, 30 गुने 4 मतलब 240 मिनट हुआ। अब हम इसको घंटा में बदलना चाहेंगे तो 60 से भागे देंगे ना, भाग दे सकते हैं कि नहीं, यदि घंटा में बदलना चाहते हैं तो, नहीं जानता है। 240 कैसे होगा उद्दा का आगे, हाँ 120 होगा, 1 से 1 कितना घंटा हुआ, आप बताना बाबू। 30 डिग्री देशांतर पार करने में क्या घंटा, घंटा मिनट में निकालने आता है। चलो आप चलते हैं यहाँ पे, जो हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। इतना हो गया, इसको लिख लेना, इसको यही चीज तुमको ध्यान देना है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना घंटा लगता है, कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। इससे टोटल चीज पता चल जाएगा। आप देखो ध्यान से, एक चीज बताना बाबू, हम देशांतर रेखा के द्वारा अथी निकालते हैं कि नहीं, समय निकालते हैं कि नहीं, निकालते हैं। ये भारत था, ये देखो ध्यान से, भारत है। अब बता, देशांतर रेखा तो ऐसे ही ना है, अरे ऐसे ही ना है, तो ये बाबू यहाँ पे समझ लो बाबू, ये देशांतर रेखा है कि नहीं है। ये बताना, देशांतर रेखा के देशांतर विस्तार में ये बताए थे, इसका कितना बताए थे, 68 डिग्री 7 पूरा बताए थे, देशांतर विस्तार बताए थे। अब बताना भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब तक। कोई दिक्कत। आप हमको बोलेगा ये दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर, तो घटाने तो आता नहीं होगा, नहीं आता है, 7 हो गया, माइनस करो, माइनस करो, ये 0 5 7 5 12, यहाँ पॉइंट का पॉइंट होगा, ये 6 बचा, कितना होगा 8 कितना, एक बचेगा। इसको 70 मत करना, 25, इसको देखो, इसको 70 मत करो, 25 में से 7 जाएगा कितना होगा, 25 में से 7 जाएगा कितना होगा 2, 25 में से 7 जाएगा 2 होगा, कितना होगा 18 होगा, कितना होगा, आइए बता, 7 में से 9, ये 9 होगा, आइए कितना होगा 2 होगा। ये बतावा 29 डिग्री 18 लिखा है, हम इस सबको हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तभी 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। आप बताओ, यदि 29 डिग्री उसको 30 से बोलना बाबू, 30 से बोलना, कोई दिक्कत। आप बताना बाबू 1 मिनट, भारत का बोलेगा तुमको देशांतरीय अंतर कितना है, तुम क्या बोलेगा 30 डिग्री, समझ में आया, देशांतरीय अंतर का मतलब समझ में आया ना। 29 था, हम क्या कर दिए 30 कर दिए, 25 से ज्यादा है ना, 25 से ज्यादा तो 29 30 करेंगे नहीं, हो गया। आप बताना यहाँ पे 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लगता है,
1 डिग्री पार करने में कितना मिनट का? अब कितना डिग्री है? तो 30 गुने 4 होगा, 120 मिनट होगा। हमको घंटा में बताना, 60 से भाग करेंगे 2 घंटा। आप बाबू बताना यहाँ पे कौन सा राज्य है? एक चीज बताना बाबू। हाँ, यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है? ये क्या है? गुजरात है कि नहीं? आप बाबू बताना 2 घंटा का अंतर। ये बोलना यहाँ पे सूरज तो यहाँ पे पहले आएगा, रोशनी होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद 97 है ना? ये क्या है? 68 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? हमको जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, पूरब में उगती है, तो पूरब, ये पूरब हो गया। ये क्या है? पश्चिम में है। तो सूरज सबसे पहले पूर्व में ना उगेगा, तब पूरब में उगेगा बाबू। तो पूरब में सबसे पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? तो सूरज का रोशनी यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पहले? तो ये बताना बाबू, ये दोनों का अंतर 2 घंटा का है। कितना है? 2 घंटा। यदि सूरज की रोशनी अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे, कितना बजे? 5 बजे सूर्योदय किरण फूट जाता है, उसके 2 घंटा बाद 7 बजे गुजरात में सूरज अति होगा, किरण फूटेगा। समझ में आया? कितना बजे? 7 बजे। समय तो दुनिया मतलब पूरा भारत में एक ही ना है। यहाँ भी 5 बजे, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बजेगा, तमिलनाडु में भी 5 बजेगा, जम्मू कश्मीर में 5 बजेगा। लेकिन सूर्योदय का जो टाइम है, हमारे यहाँ किसी पेपर में लिखाया जाता है सूर्योदय, आज का सूर्योदय होगा 6:50 पर, इसे लिखाया जाता है ना। तो यहाँ यदि 4 बजे सूरज उगता है, कहाँ? 4 बजे सुबह में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 4 के 2 घंटा आगे कर दो, 6 बजे कहाँ उगेगा? कहाँ उगेगा? आप बाबू बताता, यही क्वेश्चन हम लिखाया हुआ है, देखो ध्यान से। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग यही ना हुआ? पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के में, और गुजरात के पश्चिमी भाग में, गुजरात के पश्चिमी वाले भाग यही ना हुआ? पश्चिमी भाग के अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है सूर्योदय? 2 घंटा पहले सूर्योदय यहाँ होगा कि यहाँ होगा? वहाँ क्या है? अरुणाचल। इसका अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा बाद कहाँ होता है? तो जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय है, यहाँ भी 5 बजे तो यहाँ भी 5 बजेगा, लेकिन 5 बजे यहाँ सूर्योदय रहेगा, यहाँ क्या रात रहेगा। समझ में आया? यहाँ 5 बजे लेगा क्लास जाएगा, यहाँ 7 बजे लेगा क्लास जाएगा कि नहीं? तब क्या दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए, क्या नहीं आएगा? तब लिखेगा क्या इसे? तुमको लिखना कैसे होगा? लिखना होगा भारत का देशांतर विस्तार का अंतर 30 डिग्री है, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के देशांतर में अंतर 30 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसीलिए 30 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा? 2 घंटा का कर देंगे गुना ना। तब तुम कहेगा, तब इसके बाद लिखना, हमें स्पष्ट होता है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में सूर्योदय 2 घंटा बाद होती है। लिख देगा? समझा दी है? हल्का के भारी है? आप बताना, एक बात बताना है ध्यान से। ये तो इंडिया था, ये बिहार है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। आप बताना बाबू, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था, यहाँ पे गुजरात था, ये गुजरात था, ये बिहार है, ये है एमपी है, ये राजस्थान है, ये अरुणाचल प्रदेश है। आप बताना, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में सबसे बड़ा सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसमें होगा। आप ये हम इसको मिटा दें, ये बताना बिहार में, एमपी में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? आप बता, इसको हम मिटा देते हैं। और राजस्थान और गुजरात में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? होगा कि नहीं? जैसे पूरब से पश्चिम जाते जाएंगे सूर्योदय होते जाएगा, कोई दिक्कत? पूरब में जल्दी होगा, पश्चिम में धीरे धीरे होते जाएगा, कोई दिक्कत? हल्का के भारी है? कोई दिक्कत? क्या बोल यहाँ पे देखो, एक समय हम तो टाइम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं? आप बाबू बताना 1 मिनट, पहले यहाँ पे आगे ध्यान दो। ये क्या है? पृथ्वी है? क्या है?
ई तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ हुआ। सबसे पहले आप समझना है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान नियमों बोलते हैं। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही टाइम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? समय की शुरुआत। तुमको पूछे समय की शुरुआत कहाँ से होती है, तुम क्या बोलेगा? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। 0 डिग्री देशांतर को, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम। कोई दिक्कत? ग्रीन, ये जो GMT है ग्रीन विच मीन टाइम है, वो लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये तो ये बताओ, ये दुनिया का समय रेखा कौन होगा? कौन होगा? आप बताएं। भारत यहाँ पे है, तो भारत से एक लाइन देशांतर रेखा जाती है। हाँ, इस लाइन को बोलते हैं 82.5 डिग्री। कितना बोलते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? आप बताना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। समझ में आया? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड, इसी को बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चीज बात समझना बाबू, यहाँ पे ध्यान देना। ई पूरा लाइन होता है 180 डिग्री। ई ध्यान देना, 1 मिनट, हम ये भूल गए थे। ई जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री के इधर जो जाती है 180 डिग्री। कितना? क्या को लाइन जाएगी? 180 को। इधर भी जो लाइन जाएगी क्या को? 180 को। आज तुमको यदि क्वेश्चन पूछ देगा देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है, तो ये बताना 180 को 0 से 180 इधर ना, और 0 से 180 180 इधर। आप बताना कितना हुआ? 360। एक चीज देखना है, अब ध्यान देना बाबू, 1 मिनट ध्यान देना। आप तो तुम बोल सकता है ये भाई, ये बताइए, एक तो 0 डिग्री भी होगा ना, तो ये होना चाहिए कितना? 361। और देशांतर रेखा की संख्या कितना है? आप बाबू बताना ध्यान से। आप देखो ध्यान से, इसको क्या कहते हैं? ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। यहां से ये मान लो ये 360 डिग्री, 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री के ये हाथ में पूरब हो गया, ये हाथ में 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री, 180 पहले भूल जाओ। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसको बोलते हैं पूरब, इधर बोलते हैं पश्चिम। अब इधर जो लाइन जाएगा 1 2 3 4 5, इसके जस्ट पीछे में 180 होगा कि नहीं? बता। होगा। अब बताना बाबू ध्यान से, ये 0 लाइन हुआ, हम 0 लाइन को ऐसे घुमा के चलते ये 180 निकला। ये बताना ध्यान से, इधर पूरब, इधर पूरब ओरी भी जाएंगे तो ये 180 बनेगा। ये 180 होगा, ये 180 होगा। और इधर से भी जाएंगे 180 होगा। और इसी चीज को हम खोल देते तो 180 इधर जाएगा, 180 इधर चल जाएगा। लेकिन ग्लोब पे ई लाइन, पीछे वाला लाइन तो एक ना है। ये 0 डिग्री के इधर जाते जाते 180 बना, पश्चिम ओरी जाते जाते 180 बना, दोनों लाइन एक पे हुआ। तो 180 डिग्री, ये जो पूरब जो लिखा हुआ 180 डिग्री पूरब, इसको तो पश्चिम बोलते हैं, इसको 180 डिग्री पूरब। ये दोनों लाइन एक पे है कि नहीं बताओ? पश्चिम बराबर 180 डिग्री। तो ये बताओ, ये दोनों लाइन मिला के एक ना लाइन होगा? तब बाबू ये हम 1 लिखे तो इसमें से 1 घटाएंगे कि नहीं? बताओ। 180 बोला, तब क्या हुआ? 300। तब देशांतर की संख्या कितना हुआ? समझ में आया? क्यों होगा? 180 डिग्री जो पूर्व और पश्चिम जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या 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 होगा? एक ही ना होगा? तो ये बताना ध्यान से, पहले ये ध्यान देना। हम पृथ्वी को ऐसे गोलोब है, गोलोब है, इधर है 0 डिग्री, क्या है? और इधर है 180 डिग्री है। ऐसे हम पृथ्वी को ऐसे खोल दिए, ध्यान दीजिए। ये पीछे का जो है ये 180 डिग्री है। अब देखना,
ये सामने वाला क्या है 0 डिग्री। हम पृथ्वी को ऐसे खोल दिए ई 180 डिग्री पूरब आया, ई 180 डिग्री पश्चिमी आया तो पृथ्वी रियल में तो ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी कैसा है गोल है, दोनों एक लाइन आया, समझ में आया। तो दोनों 180 डिग्री पूरब 180 डिग्री पश्चिम एक ही लाइन ना हुआ, तो 361 में से एक घटा तो कितना हुआ, समझ में आया अच्छे से। चलो आप बात समझना, इधर बात समझो पहले, छोड़ है बाबू, देखो यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं कि नहीं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी बोलते हैं कि नहीं? कहाँ से गुजरती है? लंदन से। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। आप बाबू एक बात बताना, भारत के मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद भी एगो मिर्जापुर गांव है, तो मिर्जापुर से गुजरती है, कोई दिक्कत? आप बाबू बता, आप ध्यान देना। ई खत्म हो गया, ई क्या है? पृथ्वी हुआ, मेरा इन कहा गया, या पृथ्वी हुआ। ई क्या है? 0 डिग्री हुआ, क्या हुआ? 0 डिग्री। हम 0 डिग्री कौन सा हाथ है? दाया। ई कौन सा हाथ? इधर वाले को पूरब बोलते हैं, इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं। हम 0 डिग्री के पूरब की ओर जाएंगे तो समय में क्या होता है? बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। आप ध्यान देना बाबू यहाँ पे, इस लाइन पे यदि 1 डिग्री देशांतर रेखा पे 4 बज रहा है तो 2 डिग्री देशांतर रेखा पर 5 बजेगा, इधर और जातेगा 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9। जैसे मानो ऐसा है तो ये 0 डिग्री है, कितना है? 0 डिग्री है। 1 डिग्री पे यदि हो रहा है 5 बज रहा है तो यदि 20 डिग्री पे कितना बजेगा? 6 बज जाएगा। फिर से 80 डिग्री पे 7 बजेगा, 7 बजेगा कि नहीं बताओ? तो समय में बढ़ है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर समय में क्या होता है? कमी आता है। जैसे यहाँ 0 डिग्री पे कितना बज रहा था? 4 बज रहा था। कितना बज रहा था? 4 बज रहा है। तो यदि 0 डिग्री के जैसे हम पूरब में जाएंगे, कभी पश्चिम में जाएंगे ना, पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ यदि हम 10 डिग्री पश्चिम गए, कितना गए? तो यहाँ क्या होगा? 4 बजेगा। और इधर आएंगे तो 3 बजेगा, इधर 2 बजेगा, इधर 1 बजेगा, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं? तो ऐसा होते तो 24 घंटा होता है कि नहीं? समझ में आया? आप एक चीज बताना ध्यान से, इस सवाल हम अब बातें में बनाएंगे, छोड़ो इस सवाल अब अभी उतारो मत, थोड़ा सा एक समझ लो, ये हमको मेरा खत्म हो जाएगा। ए बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बाबू यहाँ पे देखो, ई क्या है? ए यहाँ पे देखो ना, ई है 0 डिग्री। क्या है? देशांतर रेखा। इधर क्या होता है? समय बढ़ता है कि नहीं? घटता है? बढ़ता है, घटता है। इधर हो गया पूरब, इधर हो गया कोई दिक्कत? आप देखना ध्यान से। 1 2 3 4 पैसे बजेगा, 1 बजेगा, मान लो यहाँ 0 डिग्री 12 बज रहा है, मान लो 12 बज रहा है, ये 2 बजेगा, 3 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ये 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे होगा? अरे होगा। ऐसे होते 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 180 डिग्री यहाँ तक आएंगे कि नहीं? 5 6 7 8 ऐसे होते होते यहाँ आएंगे, इसको 180 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? एग्जाम क्वेश्चन क्या आता है? 0 डिग्री, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पहले 10 मिनट देख लो बाबू। और 0 डिग्री के पूरब समय बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि घटता है? पूरब में जाएंगे, पूरब में ना, समय बढ़ेगी, समय में वृद्धि होगा, समय में
वृद्धि, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। और जैसे पश्चिम में जाएंगे समय में कमी। समझ में आया? देखो 0 डिग्री काम खत्म। इसको अच्छे से लिख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। आप ध्यान देना, 180 देशांतर रेखा। हम बढ़ते 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 24 घंटा जैसे हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रहेंगे ना, यहाँ मान लो सोमवार हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ रविवार होगा। अब क्यों होगा बताते हैं तुमको ध्यान से। हम 12 बजे दिन में यहाँ पे है, तो रात तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो रात होते 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 जैसे एक ही समय में यहाँ पे यदि 12 बजे रात हो रहा है, 12 बजे रात को फिर से दिन हो यहाँ पे हुआ, 12 बजे दोपहरिया में होते होते फिर से 12 बजे रात यहाँ पे, फिर से होते होते देखो ध्यान से 12 बजे रात यहाँ हुआ, फिर से अगला दिन यहाँ। हम यहाँ से क्या चले थे? यहाँ से चले थे, फिर से हम कहाँ पे? यहीं पे ना आ गए। तो हम रविवार को चले थे, हम यहाँ पहुँच गए क्या? सोमवार। तो इसलिए कहा जाता है 180 डिग्री के जैसे हम पूरब में जाएंगे तो एक दिन घट जाता है, अब पश्चिम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, मतलब हवाई जहाज, जैसे किसी को न्यू ईयर बनाना है, मान लो 31 तारीख को पहले न्यू ईयर यहाँ बना लेगा रात को, फिर से इसका आएगा तो फिर से सोमवार को न्यू ईयर बनाएगा। एक हम यहाँ रख देंगे तो एक दिन कम जाएगा, यहाँ पे पैर रख देंगे, यहाँ एक दिन। समझ में आया? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब एक दिन, जस्ट पूरब में क्या होता है? एक दिन घटेगी, एक दिन। इसका एग्जाम्पल में लिख देते हैं रविवार। क्या हो रहा है? समझ में आया? आज जैसे पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। यानी एग्जाम्पल में क्या कर लिख दिए? समझ में आया? हम इस लाइन पे तो हम रुके हुए हैं, इस लाइन के जैसे इधर आगे एक दिन कम गया, जैसे इधर आगे एक दिन बढ़ गया। एक दिन कम बढ़ने में 24 घंटा का मतलब होता है कि नहीं? समझ में आया? इतना तुमको आज पढ़ लेना है। समझ में आया? हम डाल देंगे, तुम अपना पढ़ लेना। समझिए?